Try these. Page number 111. Find the ones digit of the cube of each of the following numbers. यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि अगर इन नंबर्स का क्यूब रूट किया जाए, जैसे पार्ट 1 पे नंबर है 3331, तो इस नंबर का अगर क्यूब रूट किया जाए तो क्यूब रूट करने पर यहाँ पर एक नंबर आएगा, उस नंबर की वंस प्लेस डिजिट क्या होगी हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने क्यूब नंबर की एक लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, इसी की हेल्प से हम अपने आंसर करेंगे। तो देखो पार्ट 1 में जो नंबर दिया गया है उसकी वंस प्लेस डिजिट है यहाँ पर 1, और 1 किसका क्यूब करने पर हमें मिला, 1 का क्यूब करने पर, तो इसकी वंस प्लेस की डिजिट 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर वंस प्लेस पर 1 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्ट 2, तो पार्ट 2 में नंबर है 8888, तो इसके वंस प्लेस पर है 8, और 8 हमें किसका क्यूब करने पर मिला है, 2 का क्यूब करने पर, तो इसकी वंस प्लेस की डिजिट हो जाएगी 2। नेक्स्ट है पार्ट 3 में नंबर 149, तो इसके वंस प्लेस पर 9 है, किसका क्यूब करने पर हमें वंस प्लेस पर 9 बना है, 9 का क्यूब करने पर, तो यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट जो आएगी वो हो जाएगी 9। नेक्स्ट है पार्ट 4, नंबर है 1005, वंस प्लेस पर दिया है 5, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि किस नंबर के वंस प्लेस पर 5 आया है, जब हमने 5 का क्यूब किया है, तो यानी कि यहाँ पर हमारी डिजिट आ जाएगी 5। नेक्स्ट है पार्ट 5, तो पार्ट 5 में दिया है 1024, वंस प्लेस की डिजिट है 4, तो किसका क्यूब करने पर यहाँ पर वंस प्लेस पे 4 आया है, 4 क्यूब करने पर, तो इसका मतलब वंस प्लेस की डिजिट भी हो जाएगी यहाँ पर 4। नेक्स्ट है पार्ट 6, पार्ट 6 में नंबर है 77, वंस प्लेस की डिजिट है 7, तो यहां पर चेक करो कि वंस प्लेस पे 7 कब आया है, जब हमने 3 क्यूब किया, तो इसके लिए इस नंबर का अगर क्यूब रूट किया जाए तो वंस प्लेस की डिजिट होगी 3। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7, तो पार्ट 7 में नंबर दिया गया है 5022, अब इस नंबर में वंस प्लेस डिजिट है 2, तो यहाँ पर किसका क्यूब करने पर वंस प्लेस पर 2 आया है, ये देखो 512, 2 यहाँ वंस प्लेस पर आया है, किसका क्यूब करने पर, 8 का क्यूब करने पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है पार्ट 8, 53, तो यहाँ वंस प्लेस पर है 3, तो 3 यहाँ पर किसका क्यूब करने पर मिला है, देखो यहाँ आया है वंस प्लेस पर 3, और 3 किससे मिला हमें, 7 क्यूब करने पर, तो इस नंबर का जब क्यूब रूट करेंगे तो उसकी वंस डिजिट हो जाएगी यहाँ पर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। तो बुक में एक पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर ट्राई दिस के ठीक ऊपर यहाँ पर ये दिए गए हैं क्वेश्चन, और इसके ठीक ऊपर ये पैटर्न दिया गया है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपना आंसर करना है। तो इस पैटर्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो देखो किस तरह से ये पैटर्न है, तो यहाँ पर देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 6 क्यूब, जो कि हमारा पार्ट ए में क्वेश्चन है। अब उसके बाद 7 क्यूब, तो 7 क्यूब जो है वो पार्ट सी में है। आगे 8 क्यूब, तो 8 क्यूब दिया गया है हमें पार्ट बी में। ठीक है, तो देखो किस तरह से यहाँ पर जो नंबर क्यूब फॉर्म में दिया गया है उतने ही नंबर ऑड नंबर के सम की फॉर्म में हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है 1 क्यूब, तो हमें कितने ऑड नंबर लेने हैं, 1, तो यहाँ पर 1 हमने लिया, तो 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। उसके बाद 2 क्यूब है, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8। अब इस 8 को हमने एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स लिखना है, लेकिन ऑड नंबर हमें कितने लेने हैं, वो हमें यहाँ पर किस नंबर को क्यूब में दिया गया है, 2 को दिया है, तो 2 ऑड नंबर हमें यहाँ पर लिख लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 है, तो 3 ऑड नंबर हमें लेने हैं, लेकिन ये ऑड नंबर लेने किस तरह से है, जैसे फर्स्ट में हमने 1 लिया, क्योंकि यहाँ 1 क्यूब था तो हमें एक ऑड नंबर लेना था, तो हमने स्टार्ट कर दिया नेचुरल ऑड नंबर 1 से। फिर उसके बाद 2 क्यूब था, तो उसके बाद 1 के आगे जो नेक्स्ट 3
सॉरी 2 ऑड नंबर आएंगे वो हमें ले लेने हैं। उसके बाद 3 है तो नेक्स्ट 3 ऑड नंबर 5 के बाद 7, 9, 11 हमने ले लिया, 3 ऑड नंबर लिए। नेक्स्ट जो नंबर था वो था 4, तो हमें 11 के बाद नेक्स्ट 4 ऑड नंबर्स लेने हैं। उसके बाद है 5, तो 5 में 5 क्यूब जब किया तो 125, तो 125 को हमने कितने ऑड नंबर की सम की फॉर्म में लिखना है, नेक्स्ट 5 ऑड नंबर। 19 के बाद 21, 23, 25, 27 प्लस 29। अब पार्ट ए में दिया है 6 क्यूब, तो 6 क्यूब हो जाता है 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब इस 216 को हमने 29 के बाद नेक्स्ट 6 ऑड नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो 29 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 31, फिर आ जाएगा 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41। तो यहां पर देखो कितने ऑड नंबर के सम की फॉर्म में लिखना था, 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट है यहां पर 7 क्यूब, तो सी पार्ट का आंसर हम पहले कर लेंगे। तो 7 क्यूब के लिए 7 7 जा 49, 49 7 जा यहां पर हो जाएगा 343। तो हमें कितने नंबर की फॉर्म में लिखना है, कितने ऑड नंबर, 7। तो वो कौन से होंगे, 41 के नेक्स्ट वाले 7। तो 41 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 43, फिर आगे प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरह पार्ट बी में जो दिया गया है वो है 8 क्यूब, तो 8 क्यूब 8 8 जा 64 हो जाएगा और 64 8 जा हो जाएगा 512। तो अब हमें नेक्स्ट 8 ऑड नंबर लिखने हैं, 55 तक लिख दिए थे। अब 55 के बाद यहां पर आ जाएगा 57, 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71। तो इस तरह से हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए गिवन नंबर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहां पर एक पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पैटर्न को हम पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू, तो देखो ये जो पैटर्न चला जा रहा है इसमें फर्स्ट नंबर पे 1 1 लिखा गया है और यहां पर सेकंड में प्लस प्लस और उसके बाद है 2 3 4। तो देखो 1 प्लस, अब यहां पर 2 हम मान सकते हैं कि पहला नंबर 2 है तो 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे नंबर के साथ जो कि है यहां पर 1 और लास्ट में 3 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 में जो नंबर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब। तो देखो फर्स्ट पे तो 1 आएगा, फिर प्लस आएगा। अब यहां पर देखो 4 है, मतलब ये जो पहला नंबर दिया गया है वो यहां लिखा गया है, तो यहां है 7, तो हम भी यहां लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई, जैसे यहां पर 3 है तो दूसरा नंबर जो मल्टीप्लाई 4 के बाद जो मल्टीप्लाई किया गया है वो है 3। ठीक है, तो यहां पर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6। यहां 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 मल्टीप्लाई 3। यहां पर 7 मल्टीप्लाई 6 हम कर लेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 एज इट इज लिख दिया। अब सेकंड पार्ट में जो दिया गया है वो है 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब। तो देखो 1 तो हमने एज इट इज लगा दिया, प्लस भी एज इट इज लगा दिया। अब हम कर देंगे 12 मल्टीप्लाई 11 और आगे मल्टीप्लाई 3 एज इट इज। आगे पार्ट 3, तो इसमें 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब, तो 1 एज इट इज प्लस भी एज इट इज। अब 20 मल्टीप्लाई 19 और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 एज इट इज। आगे पार्ट 4, 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब, तो यहां पर 1 एज इट इज प्लस एज इट इज। आगे 51 मल्टीप्लाई 50 और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 एज इट इज।